बेंटेन की सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट डिफरेंट एलियंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। कुछ एलियंस को काफ़ी ज़्यादा तो कुछ एलियंस को काफ़ी कम टाइम बेंटेन की सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम टाइम 9 के हर एक एलियन के अपीयरेंसेस की, कि आखिर किस एलियन को कितने टाइम बेंटेन की सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। एंड सभी एलियंस को मैं उनके नंबर ऑफ अपीयरेंसेस के अकॉर्डिंग रैंक करने वाला हूँ। हाँ, ये वीडियो एक रैंकिंग वीडियो होने वाली है, जहाँ मैं प्राइम टाइम 9 के हर एक एलियन या कह लो टोटल 62 एलियंस को रैंक करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें नंबर 62 पर आता है चैमेलियन। तो चैमेलियन का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हुआ था एंड अल्टीमेट एलियन सीरीज के बाद से चैमेलियन को किसी और सीरीज में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। हालांकि ओमनिवर्स सीरीज में चैमेलियन को इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला था, बट एंड में जाकर इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया एंड इसी वजह से चैमेलियन बेंटेन की सीरीज के सबसे कम टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला एलियन बन गया। हाँ, चैमेलियन को बेंटेन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स ही अपीयर करवाया गया है, जो कि बेंटेन की सीरीज के सभी एलियंस में से सबसे ज़्यादा कम है। तो इसमें नंबर 61 पर आता है रस्ट। अब रस्ट का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज में हुआ था। अब रस्ट तो इस लायक ही नहीं है कि उसको बेंटेन की सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, अब बिकॉज इसके पास पावर्स के नाम पे तो घंटा कुछ नहीं है, बट फिर भी रस्ट को किसी ना किसी तरीके से बेंटेन की सीरीज में 4 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवा ही दिया गया। तो इसमें नंबर 60 पर आता है टॉयपिक। अब टॉयपिक का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज में हुआ था। हालांकि टॉयपिक एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है, जो कि अपने फेस की हेल्प से बेंटेन सीरीज के लगभग हर एक कैरेक्टर को डिफीट कर सकता है, बट फिर भी बेन को टॉयपिक कुछ खासा पसंद है नहीं, इसीलिए टॉयपिक को बेंटेन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो अब इसमें नंबर 59 पर आता है स्पिटर। अब स्पिटर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की क्लासिक सीरीज में हुआ था एंड क्लासिक सीरीज के बाद से स्पिटर को बेंटेन की दूसरी किसी भी सीरीज में अपीयर नहीं करवाया गया, बिकॉज बेंटेन फैंस ने स्पिटर को ज़्यादा प्यार नहीं दिया। हालांकि स्पिटर काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। कैसा लगा मेरा मजाक? खैर, स्पिटर को बेंटेन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 58 पर आता है पेस्की डस्ट। पेस्की डस्ट का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज में हुआ था एंड लिटरली पेस्की डस्ट एक काफ़ी ज़्यादा क्यूट एलियन है, बट फिर भी पेस्की डस्ट को बेंटेन फैंस ने ज़्यादा प्यार नहीं दिया एंड इसीलिए क्रिएटर्स ने भी पेस्की डस्ट को बेंटेन की सीरीज में ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो पेस्की डस्ट को बेंटेन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 57 पर आता है ब्लिट्ज़वुल्फर उर्फ वेनवुल्फ। तो ब्लिट्ज़वुल्फर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की क्लासिक सीरीज में हुआ था। अब ब्लिट्ज़वुल्फर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है, बट फिर भी पता नहीं क्यों बेंटेन फैंस को ब्लिट्ज़वुल्फर ज़्यादा भी पसंद नहीं आता है एंड इसीलिए ब्लिट्ज़वुल्फर को बेंटेन की सीरीज में ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। ब्लिट्ज़वुल्फर को बेंटेन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम्स के लिए ही इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसमें नंबर 56 पर आता है वैम्पायर। वैम्पायर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की ओमनिवर्स सीरीज में हुआ था। अब वैम्पायर बेंटेन की सीरीज के सबसे बेरहम एलियंस में से एक है, जो कि पावरफुल के साथ साथ
बेंटन फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। बट इसके बाद भी बेंटन की सीरीज़ में वैम्पायर को ज़्यादा टाइम इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। वैम्पायर को बेंटन की सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम्स के लिए ही इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो असेसमेंट नंबर 55 पर आता है एटॉमिक्स। अब एटॉमिक्स का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओमनीवर्स सीरीज में हुआ था। एटॉमिक्स बेंटन की सीरीज का सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन है एंड साथ ही साथ बेंटन फैंस के बीच एटॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। बट फिर भी एटॉमिक्स को बेंटन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और शायद ऐसा इसलिए बिकॉज एटॉमिक्स को ज़्यादा टाइम्स इंट्रोड्यूस करवा कर एटॉमिक्स की पॉपुलैरिटी का क्रिएटर्स कबाड़ा ना बनाना चाहते हो। बट फिर भी एटॉमिक्स को 10 से 15 बार अपीयर करवाया जा सकता था। तो असेसमेंट नंबर 54 पर आता है गुडरूट। अब गुडरूट का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओमनीवर्स सीरीज में हुआ था। हाँ, ध्यान से देखिए इस एलियन को, ये वही एलियन है जो इनलीगल काम कर कर अपने एनिमीज को डिफीट कर देता है। जो बेटा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। वैसे कुछ भी कहो, गुडरूट की जो पावर्स हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। बट इसके बाद भी बेंटन फैंस ने गुडरूट को ज़्यादा प्यार नहीं दिया, जिस वजह से गुडरूट को भी क्रिएटर्स ने ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। गुडरूट को बेंटन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 6 टाइम्स ही अपीयर करवाया गया है। तो असेसमेंट नंबर 53 पर आता है मोलिस्टैच। अब मोलिस्टैच का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओमनीवर्स सीरीज में हुआ था। मोलिस्टैच को बेंटन की सीरीज में काफ़ी कम टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया है एंड उसमें भी मोलिस्टैच को काफ़ी कम रनिंग टाइम दिया गया है, जिस वजह से कई सारे बेंटन फैंस तो मोलिस्टैच के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते ही नहीं है। मोलिस्टैच को बेंटन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 6 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो असेसमेंट नंबर 52 पर आता है स्नेरेओ और बेन ममी। तो स्नेरेओ का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज में हुआ था। अब स्नेरेओ एक काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड एलियन है, जिसे बेंटन फैंस काफ़ी ज़्यादा वीक समझते हैं एंड बेंटन फैंस स्नेरेओ को ज़्यादा भी पसंद नहीं करते। इसी वजह से क्रिएटर्स ने स्नेरेओ को बेंटन की सीरीज़ में ज़्यादा अपीयर नहीं करवाया। स्नेरेओ को बेंटन की सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो असेसमेंट नंबर 51 पर आता है फ्रैंकनस्ट्राइक और डॉक्टर विक्टर। तो फ्रैंकनस्ट्राइक का भी फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज में हुआ था। फ्रैंकनस्ट्राइक भी एक अंडररेटेड एलियन है, बट इसे 50% बेंटन फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो 50% बेंटन फैंस फ्रैंकनस्ट्राइक को ज़्यादा भी पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से फ्रैंकनस्ट्राइक को भी बेंटन की सीरीज़ में ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया। फ्रैंकनस्ट्राइक को बेंटन की सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो असेसमेंट नंबर 50 पर आता है एलियन एक्स। अब एलियन एक्स का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज़ में हुआ था। एलियन एक्स बेंटन की सीरीज़ का सबसे ज़्यादा पावरफुल एलियन है, बट इसके बाद भी एलियन एक्स को बेंटन की सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और इसका रीज़न ये है कि एलियन एक्स को ज़्यादा सीरीज़ में अपीयर करवा कर उसकी पॉपुलैरिटी का क्रिएटर्स कबाड़ा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए एलियन एक्स को काफ़ी कम ही अपीयर करवाया गया। तो असेसमेंट नंबर 49 पर आता है आर्टिक्वाना। तो आर्टिक्वाना सबसे पहली बार हमें क्लासिक सीरीज़ में बेंटन 1000 के पास देखने को मिला था, जहां इस एलियन ने विल्कैक्स 10000 से फाइट भी की थी। अब क्लासिक सीरीज़ के बाद से ये सीधा हमें ओमनीवर्स सीरीज़ में देखने को मिला, जहां बेन भी कुछ टाइम्स आर्टिक्वाना में ट्रांसफॉर्म हुआ था एंड इन सभी को मिलाकर आर्टिक्वाना बेंटन की सीरीज़ में टोटल 8 टाइम्स इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो असेसमेंट नंबर 48 पर आता है बशशार्क। अब बशशार्क भी सबसे पहली बार
हमें क्लासिक सीरीज में बेंटन 1000 के पास ही देखने को मिला था। हाँ, बर्शॉक वही एलियन है जो तुम्हारे रिमोट की बैटरी की तरह दिखता है। अगर तुम चाहो तो अपने टेलीविजन रिमोट में बर्शॉक को भी लगा सकते हो। खैर, क्लासिक सीरीज के बाद से बर्शॉक सीधा हमें ओमनीवर्स सीरीज में ही देखने को मिला, बट ओमनीवर्स सीरीज में भी बेन ने बर्शॉक का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, यानी कि बर्शॉक को ओमनीवर्स सीरीज में भी ज़्यादा अपीयर नहीं करवाया गया। इसलिए बर्शॉक बेंटन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 8 टाइम्स ही अपीयर हो पाया। तो इसमें नंबर 47 पर आता है एस्ट्रो डिक्टेल। अब एस्ट्रो डिक्टेल का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओमनीवर्स सीरीज में हुआ था। अब एस्ट्रो डिक्टेल को आधे से ज़्यादा बेंटन फैंस पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि एस्ट्रो डिक्टेल को जेट्रे के साथ रिप्लेस कर दिया गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर, एस्ट्रो डिक्टेल को ओमनीवर्स सीरीज में या कह लो पूरी बेंटन सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 9 टाइम्स ही अपीयर करवाया गया है। तो इसमें नंबर 46 पर आता है बुलफ्रैग। अब बुलफ्रैग का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओमनीवर्स सीरीज में हुआ था। हाँ, बुलफ्रैग उन्हीं स्पीसीज से बिलोंग करता है जिन्होंने पूरे यूनिवर्स के नाक में दम मचा रखा है, जो कि इनकार्जियंस है। खैर, जो भी हो, बुलफ्रैग का अपीयरेंस बेंटन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 9 टाइम्स ही हुआ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो बुलफ्रैग की स्पीसीज है वो काफी ज्यादा घटिया है, बट कम से कम बुलफ्रैग तो काफी ज्यादा स्टाइलिश है। कम से कम बुलफ्रैग को 15 से 20 बार अपीयर तो करवाना ही चाहिए था। तो इसमें नंबर 45 पर आता है नैनोमैक। अब नैनोमैक का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की मूवी एलियन स्वॉर्म में हुआ था, जहां ओमनिट्रिक्स ने नैनोमैक को आर्टिफिशियली क्रिएट किया था। अब नैनोमैक बेंटन की सीरीज का सबसे ज़्यादा छोटा एलियन है, जिसको बेंटन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसमें नंबर 44 पर आता है बॉलवीविल। अब बॉलवीविल का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओमनीवर्स सीरीज में हुआ था। अब बॉलवीविल भी एक काफ़ी ज़्यादा छोटा एलियन है, बट इसकी साइज को बिल्कुल भी मत देखो। इसकी जो पावर्स हैं वो बड़े से बड़े विलन को डिफीट करने वाली है, बट अपनी यूनिक पावर्स के बाद भी बॉलवीविल ने बेंटन फैंस को ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया। इसलिए क्रिएटर्स ने भी बॉलवीविल को बेंटन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें नंबर 43 पर आता है फास्ट ट्रैक। और फास्ट ट्रैक का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हुआ था। फास्ट ट्रैक को बेंटन फैंस पसंद तो नहीं करते, बिकॉज बेंटन फैंस को ऐसा लगता है कि जो फास्ट ट्रैक है वो एक्सलरेट की एक सस्ती सी कॉपी है। अब बिकॉज फास्ट ट्रैक की पावर्स भी एंड कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक का लुक भी एक्सलरेट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, और इसी वजह से ज़्यादा बेंटन फैंस फास्ट ट्रैक को पसंद नहीं करते। एंड क्रिएटर्स ने भी फास्ट ट्रैक को ओमनीवर्स सीरीज में नहीं दिखाया। इसका यही रीज़न है कि बेंटन फैंस ने फास्ट ट्रैक को ज़्यादा प्यार नहीं दिया। फास्ट ट्रैक को बेंटन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 10 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसमें नंबर 42 पर आता है डिट्टो। अब डिट्टो को बेंटन की सीरीज में सबसे पहली बार क्लासिक सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एंड डिट्टो बेन का पहला क्लोन मेकिंग एलियन था, जो कि अपने क्लोन्स को क्रिएट कर सकता था। बट इतनी यूनिक पावर्स के बाद भी डिट्टो बेंटन फैंस को ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाया। इसके 2 रीजंस हैं। पहला कि डिट्टो को ज़्यादा क्लासिक सीरीज में अपीयर नहीं करवाया गया, और दूसरा एलियन फोर्स सीरीज में डिट्टो से बेहतर क्लोन मेकिंग एलियन एको आ गया, जो कि डिट्टो से ज़्यादा बेहतर था, और सभी फैंस का ध्यान डिट्टो के बजाय एको पर चला गया। अब अगर फैंस का प्यार नहीं मिलता है तो ऑफकोर्स क्रिएटर भी डिट्टो को बेंटन की सीरीज में ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए डिट्टो को बेंटन की सीरीज में
सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 41 पर आता है एम्फीबियन। अब एम्फीबियन को सबसे पहली बार अल्टीमेट एलियन सीरीज में अपीयर करवाया गया था। एम्फीबियन बेंटेन की सीरीज का एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है, बट इसके साथ ही साथ एम्फीबियन बेंटेन फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। पर इन सभी के बाद भी एम्फीबियन को बेंटेन की सीरीज में काफ़ी कम इंट्रोड्यूस करवाया गया। एम्फीबियन कम से कम 20+ अपीयरेंस को डिजर्व करता है, बट फिर भी एम्फीबियन को सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स ही बेंटेन की सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसमें नंबर 40 पर आता है ईटल। अब ईटल का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हुआ था। ईटल एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है, बट वो फैंस के बीच ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अब बिकॉज ईटल से बेहतर ईटिंग टाइप एलियन अपचक है, तो ऑफ कोर्स सभी फैंस अपचक को ज़्यादा पसंद करेंगे ईटल के मुकाबले। सो हाँ, ईटल को फैंस ने ज़्यादा प्यार नहीं दिया, इसी वजह से क्रिएटर्स ने भी बेंटेन की सीरीज़ में ईटल को ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ईटल को बेंटेन की सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 12 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 39 पर आता है जूरिरिग। जूरिरिग को अल्टीमेट एलियन सीरीज में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जूरिरिग बेंटेन की सीरीज के सबसे इंटेलिजेंट एलियंस में से एक है, जो कि कूड़े कबाड़ों से हाई लेवल टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर सकता है। जूरिरिग की स्पीसीज की इंटेलिजेंस की तारीफ गैल्वंस भी किया करते हैं। खैर, जूरिरिग को बेंटेन की सीरीज में 13 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी ठीक है। तो इसमें नंबर 38 पर आता है रिबजॉज। अब रिबजॉज का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की क्लासिक सीरीज में हुआ था। रिबजॉज एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाटर टाइप एलियन है, या कह लो पहला वाटर टाइप एलियन है जो कि वाटर में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब रिबजॉज फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, बट फिर भी पता नहीं क्यों रिबजॉज को बेंटेन की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ 14 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 37 पर आता है किकिन हॉक। अब किकिन हॉक को सबसे पहली बार ओमनिवर्स सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब किकिन हॉक हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, यानी कि किकिन हॉक को हैंड टू हैंड कॉम्बैट बैटल्स में डिफीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट इन सभी के बाद भी फैंस को किकिन हॉक ज़्यादा पसंद नहीं आता है। अब ऐसा क्यों पता नहीं, इसलिए किकिन हॉक को भी बेंटेन की सीरीज़ में काफ़ी कम टाइम से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। किकिन हॉक को बेंटेन की सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 14 टाइम्स ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 36 पर आता है वाटर हैज़र्ड। अब वाटर हैज़र्ड का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हुआ था। वाटर हैज़र्ड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वाटर टाइप एलियन है। अगर तुम ऐसा कहो कि वाटर हैज़र्ड बेंटेन की सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वाटर टाइप एलियंस में से एक है, तो तुम शायद गलत नहीं होगे। वाटर हैज़र्ड को फैंस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए वाटर हैज़र्ड को बेंटेन की सीरीज़ में 15 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि वाटर हैज़र्ड के लिए ठीक तो नहीं बट ज़्यादा भी बुरा नहीं है। तो इसमें नंबर 35 पर आता है क्लॉकवर्क। अब क्लॉकवर्क को सबसे पहली बार अल्टीमेट एलियन सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्लॉकवर्क एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है, जिसके पास टाइम से रिलेटेड हर एक पावर है, फिर चाहे वो टाइम को मैन्युपुलेट करने की हो, टाइम को रिवर्स करने की हो, टाइम को स्लो करने की हो, या फिर कुछ और हो। क्लॉकवर्क टाइम से रिलेटेड कुछ भी कर सकता है, एंड इसीलिए तो अपनी इतनी अमेजिंग टाइम पावर्स की वजह से क्लॉकवर्क ने हर एक बेंटन फैन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। क्लॉकवर्क को बेंटन की सीरीज में 15 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि क्लॉकवर्क के लिए ज़्यादा बुरा नहीं है। तो इसमें नंबर 34 पर आता है ग्रैसहॉपर।
अब ग्रासहॉपर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओमनिवर्स सीरीज में हुआ था। ग्रासहॉपर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसेक्ट टाइप एलियन है जो कि ग्रासहॉपर से इंस्पायर्ड है। अब ग्रासहॉपर को बेंटन फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ग्रासहॉपर को बेंटन की सीरीज में टोटल 15 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 33 पर आता है ग्रेविटेक। अब ग्रेविटेक को सबसे पहली बार ओमनिवर्स सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ग्रेविटेक के पास ग्रेविटेशनल पावर्स हैं जिनकी हेल्प से ग्रेविटेक बेंटन की सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियंस में से एक माना जाता है। ग्रेविटेक की पावर्स एंड एबिलिटीज की वजह से बेंटन फैंस इस एलियन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से ग्रेविटेक को बेंटन की सीरीज में टोटल 15 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 32 पर आता है आईगाई। अब आईगाई को सबसे पहली बार क्लासिक सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब मैं श्योर हूँ कि तुमने अपने बचपन में आईगाई की बॉडी के सभी आइज को काउंट करने की कोशिश ज़रूर की होगी। अब आईगाई की यूनिक पावर्स एंड यूनिक लुक की वजह से बेंटन फैंस आईगाई को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से तो आईगाई को बेंटन की सीरीज में टोटल 16 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 31 पर आता है शॉक स्क्वॉच। अब शॉक स्क्वॉच को सबसे पहली बार बेंटन की मूवी जनरेटर एक्स हीरोज यूनाइटेड में अपीयर करवाया गया था। शॉक स्क्वॉच एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है जिसके पास बेमिसाल अमेजिंग फैबुलस इलेक्ट्रिक पावर है एंड अपनी इलेक्ट्रिक पावर की वजह से ही शॉक स्क्वॉच ने बेंटन फैंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया। अब शॉक स्क्वॉच को बेंटन फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए शॉक स्क्वॉच को भी बेंटन की सीरीज में 16 टाइम अपीयर करवाया गया है। तो इसमें नंबर 30 पर आता है लॉर्ड स्टार। अब लॉर्ड स्टार का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज में हुआ था। लॉर्ड स्टार के पास मैग्नेटिक पावर्स हैं एंड लॉर्ड स्टार का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। लॉर्ड स्टार की यूनिक पावर एंड यूनिक लुक की वजह से बेंटन फैंस इस एलियन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बट इसके बाद भी लॉर्ड स्टार को बेंटन की सीरीज में काफ़ी कम इम्पोर्टेंस दी गई एंड काफ़ी कम टाइम अपीयर करवाया गया। हाँ, लॉर्ड स्टार को 17 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि ज़्यादा भी बुरा नहीं है, बट लॉर्ड स्टार 17 टाइम अपीयरेंस से ज़्यादा अपीयरेंसेस को सीरीज में डिजर्व करता था। तुम्हारा क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसमें नंबर 29 पर आता है घोस्ट फ्रीक। अब घोस्ट फ्रीक का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज में हुआ था। घोस्ट फ्रीक बेंटन की सीरीज का पहला घोस्ट टाइप एलियन था जिसके पास घोस्ट से रिलेटेड हर एक पावर थी। बेंटन की सीरीज में हर एक माँ अपने बच्चे से यही कहा करती थी, सो जा मन्ना वरना घोस्ट फ्रीक आ जाएगा। खैर, घोस्ट फ्रीक बेंटन की सीरीज का पहला घोस्ट टाइप एलियन था जिसके पास घोस्ट से रिलेटेड हर एक पावर है और इसीलिए हर एक बेंटन फैन घोस्ट फ्रीक को इतना ज़्यादा पसंद करता है। और हाँ, इसी रीज़न की वजह से घोस्ट फ्रीक को बेंटन की सीरीज में टोटल 18 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसमें नंबर 28 पर आता है ब्लॉक्स। अब ब्लॉक्स को सबसे पहली बार ओमनिवर्स सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ब्लॉक्स एक ब्लॉक्स टाइप एलियन है जिसका लुक एंड उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसी वजह से बेंटन फैंस इस एलियन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ब्लॉक्स को बेंटन की सीरीज में टोटल 18 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 27 पर आता है टेरास्पिन। अब टेरास्पिन को सबसे पहली बार अल्टीमेट एलियन सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। टेरास्पिन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है जो कि टर्टल से इंस्पायर्ड है। अब टेरास्पिन का लुक एंड उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, इसी वजह से बेंटन फैंस भी टेरास्पिन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब बेंटन फैंस टेरास्पिन को पसंद करते हैं तो ऑफ कोर्स
टेरास्पिन को बेंटेन की सीरीज में काफ़ी अच्छा अपीयरेंस दिया गया होगा। तो हाँ, टेरास्पिन को बेंटेन की सीरीज में 19 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 26 पर आता है ब्रेनस्टॉर्म। और ब्रेनस्टॉर्म को सबसे पहली बार बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ब्रेनस्टॉर्म एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है, बट साथ ही साथ ब्रेनस्टॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसकी कैलकुलेशन हमेशा परफेक्ट होती है। और ब्रेनस्टॉर्म की यूनिक पावर्स एंड उसके यूनिक लुक की वजह से बेंटन फैंस उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसी वजह से क्रिएटर्स ने भी ब्रेनस्टॉर्म को बेंटन की सीरीज में 20 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें नंबर 25 पर आता है NRG। अब NRG का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में हुआ था। और वैसे तो NRG अपने सूट में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट अगर NRG अपने सूट से बाहर निकल जाए तो फिर NRG की पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। NRG की पावर लेवल को बेंटन की सीरीज के सेकंड मोस्ट पावरफुल एलियन एटॉमिक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। अब NRG को हर एक बेंटन फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए NRG को बेंटन की सीरीज में टोटल 21 टाइम्स अपीयर करवाया गया है। तो इसमें नंबर 24 पर आता है आर्माड्रिलो। अब आर्माड्रिलो को सबसे पहली बार बेंटन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में अपीयर करवाया गया था। आर्माड्रिलो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है, जिसका जैक हैमर आर्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आर्माड्रिलो की जो डिगिंग एबिलिटी है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब आर्माड्रिलो को हर एक बेंटन फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए आर्माड्रिलो को बेंटन की सीरीज में टोटल 21 टाइम्स अपीयर करवाया गया है। तो इसमें नंबर 23 पर आता है वेबिग। वेबिग को सबसे पहली बार बेंटन की सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में अपीयर करवाया गया था, जहां एजमट ने खुद ओमनिट्रिक्स में वेबिग के DNA को अनलॉक्ड किया था। और वेबिग का फर्स्ट अपीयरेंस हर एक बेंटन फैन को हमेशा के लिए याद होगा, बिकॉज वेबिग एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एलियन है, जिसे हर एक बेंटन फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और वेबिग बेंटन फैंस के बीच इतना ज़्यादा पॉपुलर है, तो ऑफ कोर्स वेबिग को बेंटन की सीरीज में अच्छा खासा अपीयरेंसेस तो देना ही चाहिए। और हाँ, ऐसा क्रिएटर्स ने किया भी। वेबिग को बेंटन की सीरीज में टोटल 23 टाइम्स अपीयर करवाकर। तो इसमें नंबर 22 पर आता है क्रोमा स्टोन। अब क्रोमा स्टोन को सबसे पहली बार बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज में अपीयर करवाया गया था। क्रोमा स्टोन बेंटन की सीरीज का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है, जिसने अकेले ही पूरे पेट्रोपिया प्लैनेट को वापस से रिक्रिएट कर दिया था। अब क्रोमा स्टोन को लगभग हर एक बेंटन फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, और इसी वजह से क्रिएटर्स ने भी क्रोमा स्टोन को बेंटन की सीरीज़ में काफ़ी बार अपीयर करवाया, ताकि फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सके। क्रिएटर्स ने क्रोमा स्टोन को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 24 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें नंबर 21 पर आता है फीडबैक। और फीडबैक का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओमनीवर्स सीरीज़ में हुआ था। फीडबैक बेन को और साथ ही साथ बेंटन फैंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि फीडबैक की पावर्स एंड फीडबैक का लुक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो इसे बाकी सभी एलियंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एलियन बनाता है। और फीडबैक को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 24 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 20 पर आता है वाइल्ड वाइन। और वाइल्ड वाइन का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की ओरिजिनल सीरीज या कह लो बेंटन की क्लासिक सीरीज में हुआ था। हाँ, वाइल्ड वाइन वही एलियन है जिसे तुम बचपन में पौधे वाला एलियन कहा करते होगे।
वाइल्ड वाइन एक प्लांट टाइप एलियन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब हर एक बेंटन फैन वाइल्ड वाइन को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। सो इसी वजह से क्रिएटर्स ने भी वाइल्ड वाइन को बेंटन की सीरीज़ में 25 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इसमें नंबर 19 पर आता है अपचक। अब अपचक को सबसे पहली बार बेंटन की ओरिजिनल सीरीज़ या कह लो क्लासिक सीरीज़ में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अपचक एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है जो कि कुछ भी खाकर अपने एनिमी को डिफीट किया करता है। हाँ, अपचक कुछ भी खा सकता है। अब अपचक की यूनिक पावर जो कि उसकी ईटिंग पावर है, उसी की वजह से अपचक को फैंस इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इसी वजह से अपचक को क्रिएटर्स ने बेंटन की सीरीज़ में टोटल 26 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो इसमें नंबर 18 पर आता है अपग्रेड। अब अपग्रेड का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज़ में हुआ था। अपग्रेड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होकर उसे मैन्युपुलेट कर सकता है, एनहेंस कर सकता है एंड साथ ही साथ किसी भी हाई लेवल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है। अब अपग्रेड के पास इतनी सारी यूनिक पावर्स हैं तो ऑफ कोर्स फैंस भी अपग्रेड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे और इसी वजह से तो अपग्रेड को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 29 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 17 पर आता है ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज़ में हुआ था। हाँ, ग्रे मैटर वही छुटकू सा एलियन है जिसे देखने के बाद सबको यही लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, बट उसकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी इंटेलिजेंस की हेल्प से भी किसी भी पावरफुल से पावरफुल विलन को काफ़ी ईजिली डिफीट कर दे। अब ग्रे मैटर को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 30 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 16 पर आता है स्टिंग फ्लाई। अब स्टिंग फ्लाई का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज़ में हुआ था। स्टिंग फ्लाई बेंटन की सीरीज़ का पहला फ्लाइंग टाइप एलियन था जो कि इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि स्टिंग फ्लाई का बेबी वर्जन और यहाँ तक कि स्टिंग फ्लाई बेंटन 1000 के पास भी हमें देखने को मिला। स्टिंग फ्लाई को बेंटन की सीरीज़ में अब तक 34 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो इसमें नंबर 14 पर आता है रैथ। अब रैथ का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज़ में हुआ था। रैथ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन है जो कि किसी से नहीं डरता और रैथ का गुस्सा हर एक बेंटन फैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। रैथ को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 35 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 13 पर आता है गूप। अब गूप को भी सबसे पहली बार बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज़ में ही अपीयर करवाया गया था। गूप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्लाइम टाइप एलियन है जो कि काफ़ी पावरफुल स्लाइम अटैक कर सकता है एंड लिटरली गूप को हर एक बेंटन फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से तो बेंटन की सीरीज़ में गूप को टोटल 36 टाइम्स अपीयर करवाया गया है। तो इसमें नंबर 12 पर आता है एको एको। अब एको एको का भी फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज़ में हुआ था। एको एको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल क्लोन मेकिंग एलियन है जो कि अपने क्लोन्स को क्रिएट कर सकता है एंड एको एको की वॉइस सुनना कोई भी विलन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होगा, बट बेंटन फैंस तो एको एको को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से बेंटन की सीरीज़ में एको एको को टोटल 37 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 11 पर आता है हीट ब्लास्ट। अब हीट ब्लास्ट का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज़ में हुआ था। हाँ, हीट ब्लास्ट वही एलियन है जिसने बेंटन सीरीज़ की स्टार्टिंग की थी, बिकॉज जब बेन को ओमनिट्रिक्स मिली थी तो बेन सबसे पहले हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ था एंड तब से ही
हर एक बेंटन फैन हीट ब्लास्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग गए। एंड यही वो रीज़न है कि हीट ब्लास्ट को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 38 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो इसमें नंबर 10 पर आता है वाइल्ड मट। वाइल्ड मट का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज़ में हुआ था। वाइल्ड मट बेंटन की सीरीज़ के वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एलियंस में से एक है, बिकॉज वाइल्ड मट के पास आइज़ नहीं है, बट इसके बाद भी वाइल्ड मट किसी भी पावरफुल से पावरफुल एनिमी को डिफीट करने की पावर रखता है। और वाइल्ड मट को हर एक बेंटन फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, सो इसी वजह से वाइल्ड मट को भी बेंटन की सीरीज़ में टोटल 43 टाइम्स अपीयर भी करवा दिया गया। तो इसमें नंबर 9 पर आता है जेट्रे। अब जेट्रे का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज़ में हुआ था। जेट्रे लिटरली एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है जिसके पास कई सारी यूनिक पावर्स एंड एबिलिटीज है, जिनमें से एक तो उसका न्यूरोशॉक ब्लास्ट है एंड एक उसकी स्पीड, वो भी ऐसी वैसी स्पीड नहीं, लाइट की स्पीड। एंड वही स्पीड जेट्रे को बेंटन की सीरीज़ का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एलियन बनाती है। अब ऑफ कोर्स जेट्रे के पास इतनी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है, अब जेट्रे को बहुत सारे बेंटन फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं एंड इसी वजह से जेट्रे को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 46 टाइम अपीयर करवाया गया है। तो इसमें नंबर 8 पर आता है स्पाइडर मंकी। अब स्पाइडर मंकी का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज़ में हुआ था। हाँ, स्पाइडर मंकी वही एलियन है जिसे तुम बेंटन की सीरीज़ में ही देख रहे हो, बट तुम्हें स्पाइडरमैन ज़रूर याद आ जाता होगा, बिकॉज स्पाइडर मंकी की पावर्स एंड एबिलिटीज़, यहाँ तक कि स्पाइडर मंकी का नेम भी काफ़ी हद तक स्पाइडरमैन से सिमिलर है। और यहाँ तक कि स्पाइडर मंकी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी स्पाइडरमैन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जैसे कि स्पाइडरमैन MCU यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वैसे ही बेंटन सीरीज़ में स्पाइडर मंकी एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एलियन है। अब स्पाइडर मंकी को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 48 टाइम्स अपीयर करवाया गया है। तो इसमें नंबर 7 पर आता है स्वॉर्मफायर। अब स्वॉर्मफायर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज़ में हुआ था। हाँ, स्वॉर्मफायर वही एलियन है जिसे तुम अपने चाइल्डहुड में हीट ब्लास्ट एंड वाइल्ड वाइन का फ्यूजन एलियन समझते होगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। स्वॉर्मफायर की एक अलग अपनी पर्सनालिटी है जिसने हर एक बेंटन फैन के दिल को छू लिया, बिकॉज स्वॉर्मफायर हर एक बेंटन फैन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। स्वॉर्मफायर को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 52 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इसमें नंबर 6 पर आता है कैनन बोल्ट। कैनन बोल्ट को सबसे पहली बार बेंटन की क्लासिक सीरीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। कैनन बोल्ट वही एलियन है जिसकी हेल्प से बेन ने सबसे पहली बार अर्थ को बचाया था ग्रेट वन को डिफीट कर। अब कैनन बोल्ट बेंटन की सीरीज़ के वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एलियंस में से एक है, बिकॉज जो कैनन बोल्ट की पावर्स है वो कैनन बोल्ट को काफ़ी ज़्यादा यूनिक एलियन बनाती है। कैनन बोल्ट को हर एक बेंटन फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज कैनन बोल्ट की पावर्स तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट साथ ही साथ उन्हें कैनन बोल्ट काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लगता है। अब कैनन बोल्ट को बेंटन की सीरीज़ में टोटल 53 टाइम्स अपीयर करवाया गया है। तो इसमें नंबर 5 पर आता है एक्सेलरेट। अब एक्सेलरेट का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज़ में हुआ था। अब अगर बेंटन की सीरीज़ में स्पीड की बात हो और उसमें एक्सेलरेट का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सेलरेट जिसकी वजह से हमें स्पीड का मतलब पता चला। एक्सेलरेट जो कि अपने स्पीड की हेल्प से बड़े एनिमी को डिफीट करने की पावर रखता है। अब एक्सेलरेट की स्पीड की वजह से ही
हम एक्सलरेट को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं एंड इसी रीज़न की वजह से तो क्रिएटर्स ने भी एक्सलरेट को बेंटेन की सीरीज़ में टोटल 55 टाइम्स अपीयर करवाया। तो इसमें नंबर 4 पर आता है डायमंड हेड। और डायमंड हेड का भी फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की क्लासिक सीरीज में ही हुआ था। डायमंड हेड बेंटेन की सीरीज का बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड गुड लुकिंग एलियन है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। और मैं श्योर हूँ कि तुमने अपने चाइल्डहुड में डायमंड हेड से रिलेटेड ये ज़रूर से ज़रूर सोचा होगा कि काश तुम्हारे पास भी डायमंड हेड होता जिसके डायमंड बेचकर तुम माला माल हो जाते। खैर डायमंड हेड को बेंटन फैंस काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से बेंटन की सीरीज़ में डायमंड हेड को टोटल 59 टाइम्स अपीयर करवाया गया है जो कि लिटरली एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो इसमें नंबर 3 पर आता है बिग चिल। अब बिग चिल का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज में हुआ था। और वैसे तो बिग चिल एक आइस टाइप एलियन है बट तुम बिग चिल को एक घोस्ट टाइप एलियन भी समझ सकते हो बिकॉज आइस पावर्स के साथ साथ बिग चिल के पास घोस्ट टाइप पावर्स भी हैं जो कि बिग चिल को एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन बनाती है। अब बिग चिल को हर एक बेंटन फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से बेंटन की सीरीज़ में भी बिग चिल को टोटल 62 टाइम्स अपीयर करवाया गया है। तो इसमें नंबर 2 पर आता है फोर आर्म्स। अब फोर आर्म्स का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज़ में हुआ था। अब अगर तुम्हें क्लासिक सीरीज़ पसंद है तो तुम्हारा फेवरेट एलियन भी फोर आर्म्स ही होगा बिकॉज फोर आर्म्स के 4 हाथ जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाते हैं एंड फोर आर्म्स की पावर जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा औसम है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्लासिक सीरीज़ का पावर हाउस फोर आर्म्स था तो मे बी मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँगा। और फोर आर्म्स को बेंटेन का हर एक फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और इसी वजह से तो फोर आर्म्स को बेंटेन की सीरीज़ में टोटल 78 टाइम्स अपीयर करवाया गया है। सो फाइनली अब आ चुके हैं हम इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे। सो हाँ इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है वन एंड ओनली ह्यूमंगसॉर। अब ह्यूमंगसॉर का फर्स्ट अपीयरेंस बेंटन की एलियन फोर्स सीरीज में हुआ था। अब ह्यूमंगसॉर की पावर्स एंड पॉपुलैरिटी के बारे में क्या ही कहने। ह्यूमंगसॉर जिसने कई सारी ऑसम फाइट्स बेंटन की सीरीज में हमें दिखाई एंड इसी वजह से ह्यूमंगसॉर को हर एक बेंटन फैन इतना ज़्यादा पसंद करता है। ह्यूमंगसॉर को बेंटन की सीरीज में 89 टाइम्स इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला नंबर है। सो इसी के साथ हम रैंक कर चुके हैं बेंटन की सीरीज़ के या कह लो प्राइम टाइम लाइन के टोटल 62 एलियंस को उनके नंबर ऑफ अपीयरेंसेस के अकॉर्डिंग। अब किस एलियन को कितने बार बेंटन की सीरीज़ में अपीयर करवाया गया ये लिटरली मेरे लिए जान पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था बट बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर मैंने हर एक एलियन के अपीयरेंसेस के बारे में पता लगा ही लिया और वीडियो को क्रिएट कर दिया। तो अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो तुम भी इस वीडियो को लाइक करो और अपने जैसे बेंटन फैंस के पास शेयर भी करो। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।